पवन पुत्र हनुमान की जय। हरी हरी मड़ियों, पन्नों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों, माणिक के फूल बनाए। मंडल की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेनुहरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरप परहि न चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बीच बीच मुकुतादम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस परोजा, चीर कोर पचि रचे सरोजा। बात सब हरी हरी मड़ियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त से बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे, ये मड़ियों के हैं। और साधारण सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणि, पन्ने, हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गोजई कुजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्मन गणिकारी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। उसी नागबेली के और भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़े थे। गज मुक्ताओं के सहज की सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सारव वल्लभ सुभग सुठे, किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकत गवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव पंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र विताना। जेहि मंडप दुलहिन बैदेही, सो बरने असीमति कवि केही। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन वार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे, चवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। उन विचित्र मंडल को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडल में श्री जानकी जी की दुल्हन होगी, जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुतिह लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखई तैसी। जेहि तेरहूत ते समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। जिस मंडप में
रूप और गुण के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे। वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल का जैसी शोभा है वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी कपटी नारी वर वेशु तेहि पुर कै शोभा कहत सकुच ही शारद से सुसिया वर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है उसी पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन भूप द्वार तीन खबर जनाई दशरथ नृप सुन लिए बोलाई करि प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित महीप आप उठ लीनी बारि बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल और प्रेम आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गए और छाती भर आई। राम लखन उर करबर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मिट्ठी पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हरसि सभा बात सुनि साची खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत समय सहित हित भाई पूछत यति स्नेह सकुचाई तात कहाँ है ते पाती आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु तो आहई कहूँ के ही देश सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने बचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समातन घाता प्रीति पुनीत भरत कै देखी सकल सफा सुख लय विषेखी तब नृपदूत निकट पैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे भैया कहु कुशल दो भारे तुमनी के निज नयन निहारे। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में भी समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशलता से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न?
श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तर्क धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनाऊं माही पति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो सिया। वर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। दूतों ने कहा, राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जितने राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधति हूँ पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कही नाथ की मिचीने, देखई रब की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूपयने का, समिटे सुबुट एक थे एका। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में उनको राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर भरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके सकित शंभुधन भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई हारि गयो करि फेरु। जे कौतुक शिव सहेलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हारकर परिक्रमा करने चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उसे सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। ताहाँ राम रघुवंश मणि, सुनई महामहिपाल। भंजेहु चाप प्रयासु बिनु, जिमि गज पंकज नाल सिया। वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे महाराज सुनिए, वह जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है।